लेसनर ने हाउस किया क्लीन, रोमन रेंस को पढ़ना गया भाग और जाने की क्या कुछ है बड़ा आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG वाइज आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी धांसू शो था। आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों मेन इवेंट में जो कुछ हम लोगों ने देखा उसे देख दोस्तों बिल्कुल मजा आ गया है। वहीं बात की जाए स्मैकडाउन की तो इसके अंदर हमें 3 बड़े अपडेट्स देखने को मिले, जो कि वीडियो के अंत में हम जरूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्मैकडाउन की शुरुआत की। तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी थी वो देखी थी रोंडा राउजी की एंट्री के द्वारा। तो राउडी रोंडा राउजी का दोस्तों शुरुआत में इंटरव्यू रखा गया था। इस इंटरव्यू को ले रहे थे हमारे गुड ओल्ड माइकल कोल। माइकल कोल ने दोस्तों ज्यादा तारीफ की बजाय इंटरव्यू की। वहां दोस्तों में चीज देखने को मिली। कोल ने सबसे पहले सवाल पूछा रोंडा की इस रिटर्निंग जर्नी पर, जिस पर रोंडा बोली देखो मैं इसलिए WWE को छोड़कर गई थी क्योंकि मुझे इंजरी आ गई थी रेसलमेनिया 2019 में, और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट होगी। प्रेग्नेंट होने के बाद मैंने बिटिया को जन्म दिया और अब मैं लौटी हूं क्योंकि मैं अपनी मदर को प्रूफ करना चाहती हूँ। मेरी मदर जो थी वो जूडो चैंप रही थी तब जब उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। इसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो माइकल कोल है उनकी तारीफों की पुल बांधने शुरू कर देते हैं। चीज कहते हैं कि आप UFC चैंप रही हो, आपने WWE के अंदर भी चैंपियनशिप्स जीती है, लेकिन जो एलिमिनेशन चैम्बर में आपने किया वो काफी डरावना होने के साथ साथ काफी बड़ा भी था, और वो था एक हाथ बंधा होने के साथ मैच को जीत लेना, जिस पर क्लिप दिखाई जाती है हल्की सी। और फिर दोस्तों एंट्री हो जाती है शार्लेट फ्लेयर की। शार्लेट फ्लेयर आई और ये चीज बोली देखो एलिमिनेशन चैम्बर में तुम जीती हो क्योंकि वजह मैं थी, मैं चाहती थी कि तुम्हें एक कमबैक विक्ट्री मिले और इसीलिए मैंने उसके अंदर ज्यादा दखल अंदाजी नहीं की। अंत में रही बात रेसलमेनिया की, तो रेसलमेनिया में तुम हारोगी रोंडा, तुम वहां नहीं जीत पाओगी। इसके बाद हमें क्या चीज देख रहे हो, मतलब पीछे से हमला बोल दिया गया, लेकिन शार्लेट के द्वारा नहीं बल्कि सोनिया के द्वारा था। सोनिया ने दोस्तों अटैक कर दिया रोंडा के ऊपर, टांग के ऊपर धावा बोल दिया है। वहीं दोस्तों शार्लेट भी रिंग पोस्ट पर उनकी टांग को मार रही है, राइट नी को दोस्तों इंजर्ड करने की कोशिश की जाती है। और फिर दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस सोनिया को वहां रोंडा ने पीट दिया और उसके तहत वहां से सोनिया बाहर निकल गई। और कुल मिलाकर दोस्तों ये चीज पता चल गई कि रोंडा इतनी आसानी से इंजर्ड नहीं होने वाली इस बार। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस द न्यू डे का मैच। तो द न्यू डे ने दोस्तों लॉस लोथारियोस को फेस किया। आज जो ये मैच था दोस्तों ये काफी मजेदार था। सही कहूं तो इसके अंदर दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। इसके अंदर द न्यू डे वाले अपनी क्वाड बाइक लेकर आ रखे थे जो कि काफी बेहतरीन थी। मैच शुरू हुआ, मैच के अंदर लॉस लोथारियोस ने डोमिनेट करना स्टार्ट किया, फिर द न्यू डे वाले ने डोमिनेट किया। एंडिंग मोमेंट्स में होता क्या है कि गाइस वहां बिगी ने उसी क्वाड बाइक का यूज करते हुए ब्लैकमेल कर दिया एंजल गार्जा को। बिगी ने दोस्तों क्वाड बाइक चढ़ाने की कोशिश की, या फिर कह लीजिए फेक किया है। उन्होंने हम्बर्टो के ऊपर चढ़ाने की दोस्तों कोशिश की, जिसे देख दोस्तों जो हमारे अपने गार्जा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अंदर कोफी से पिटाई खाकर फिर वो डबल टीम या फिर कह लीजिए मिडनाइट आवर खा गए हमारे अपने द न्यू डे से, और इस तरीके से न्यू डेज में विजय प्राप्त की। बात की जाए दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा उस का इंटरव्यू। उस बैक स्टेज इंटरव्यू काटे। इस इंटरव्यू में दोस्तों हमें क्या चीज देख रहे हो वो मिलती है, वो चीज कहते हैं कि आज बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाला है हमारे ट्राइबल चीफ का, जो कि ब्रॉक के साथ होगा। वो ब्रॉक को पेलेंगे गंदे तरीके से पेलेंगे जैसे हमने वाइकिंग रेडर्स को पेला था। इसी बीच वाइकिंग रेडर्स का वहां अटैक हो गया इन दोनों के ऊपर, जहां उस को वहां से भगना पड़ गया। बात की जाए इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था ज़ाया ली का मैच, जो कि दोस्तों नटालिया को फेस की। इस पर्टिकुलर मैच के अंदर दोस्तों ज़ाया ली ने अपने डेब्यू विक्ट्री प्राप्त की है। नटालिया को उन्होंने स्पिनिंग बैक किक मारी। बात की जाए इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस जॉनी नॉक्सवाइल का चैलेंज करा सेमी ज़ेन को। सेमी ज़ेन का इंटरव्यू हम लोगों को देखने को मिला। इंटरव्यू नहीं दोस्तों, इसे हम प्रोमो कहेंगे। यहां हमें क्या चीज देखने को मिलती है, सेमी ज़ेन सेलिब्रेशन करने आ रखे थे। सेलिब्रेशन उन्होंने की, काफी बढ़िया ड्रेस पहन रखी थी, टाइटल रिंग के अंदर रखा हुआ था। सेमी ज़ेन बोले कि खुशियों के दिन लौट आए हैं, देखो मैं बन चुका हूं फिर से IC चैंपियन। शिंसुके का रेन खत्म हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि मैं शिंसुके को एक और टाइटल अपॉर्चुनिटी दे सकता हूं, लेकिन वो इंजर्ड है। मेरे खिलाफ कंस्पिरेसी हमेशा सही है। ओल्ड सेमी कहता है कि कंस्पिरेसी थी और ये वाला सेमी नहीं कहता है, लेकिन हाँ कंस्पिरेसी तो ही थी। इसके बाद अब ये चीज देख रहे हो बोलती है, वो कहते हैं कि कोई भी बंदा मुझे चैलेंज कर सकता है। हमें देखने वाली जॉनी नॉक्सवाइल की एंट्री, जैसे कि मैंने आपको प्रीव्यू वाले वीडियो में बताया था। नॉक्सवाइल वहां आए, ये चीज बोले तूने मेरा प्रीमियर खराब किया, मैं तेरी सेलिब्रेशन खराब करूंगा। हमें चीज देखने को मिलती है, सेमी कहते हैं नो तू मेरे लेवल का नहीं है। जॉनी नॉक्सवाइल ने ये चीज कही, अगर तू फाइटिंग चैंपियन है तो फाइट कर, वरना मैं मान लूंगा तेरे पास गोटियां नहीं है। जिस पर हमें चीज देखने को मिली कि सेमी ने उन्हें मना किया और फिर पीछे से धावा बोल दिया। वहां जॉनी नॉक्सवाइल
को फेंका दोस्तों कॉर्नर के ऊपर और लगाई एक अधोआ किक जो कि हल्की सी बॉच हो गई। उसके बाद एक और किक फॉर गुड मेजर। हमें चीज देखने को मिली, जॉनी नॉक्सवेल बेचारे वहां पस्त सेमी ज़ेन हंसते हुए वहां से निकल गए। तो हाँ दोस्तों, रेसलमेनिया का इनका बिल्डअप हो चुका है चालू। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो हमें चीज देखने को मिली, सेमी ज़ेन बैक स्टेज जाकर एडम पेज से बात करते हैं। वहां रिकोशे ने आकर सेमी ज़ेन को चीज कही कि तूने आज काफी गलत किया। एडम पेज ने चीज कही कि मुझे आइडिया बड़े आने लग रहा है, अगले वीक रिकोशे वर्सेस सेमी होगा। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था साशा वर्सेस शॉटसी ब्लैक हार्ट का मैच दोस्तों काफी ठीक ठाक था और इसके अंदर शॉटसी ब्लैक हार्ट बिल्कुल पस्त रही पूरे मैच में। साशा ने उन्हें सबमिशन लगाकर हरा दिया। मैच के बाद दोस्तों बड़ी थिंग देखने को मिली, जहां नायोमी रिंग के अंदर घुसकर साशा का हाथ खड़ा करती है और ये चीज कहती है कि आप अगले टैग टीम चैंपियंस की ओर देख रहे हैं। तो इनकी टैग टीम दोस्तों यहां फॉर्म हो चुकी है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस हमारा सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस मैडकैप मॉस। तो आप लोगों को मैंने बताया था मैडकैप मॉस का जो मैच है रीमैच रख दिया गया है। हालांकि हैप्पी कॉर्बिन के खिलाफ होना था, लेकिन हैप्पी कॉर्बिन ने अपने चेले को फिर से आगे कर दिया। मैच की बात कर लेते हैं। मैच के शुरुआती क्षणों में दोस्तों मैडकैप मॉस ने काफी अच्छा डोमिनेट किया। ऐसा लगना लगा कि वही चीज हो जाएगी, ड्रू मैकिंटायर की हालत खस्ता हो जाएगी, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने दोस्तों एंडिंग मोमेंट्स में मैडकैप की तगड़ी पिटाई करनी स्टार्ट कर दी। मॉस काफी परेशान होने लगे और गाइस फिर वो रोप्स के ऊपर झूलने लगे, इसी बीच उन्हें लग गई क्लेमोर आउट ऑफ नोवेयर। 1 2 3 ड्रू मैकिंटायर ने इसमें विजय प्राप्त की है। तो रेसलमेनिया से पहले दोस्तों चेले की 2 बार पिटाई, अब तो गुरु को आना ही पड़ेगा। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। तो गाइस WWE वालों ने इनका मैच कंफर्म कर दिया, जो कि एक यूनिफिकेशन मैच होने वाला है और इसकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग मेन इवेंट में रखा गई थी। सबसे पहले एंट्री होती है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, जो कि ब्लड लाइन के साथ आ रखे थे। फिर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है, वहां बहुत सारी सिक्योरिटी आ जाती है, एडम पेयर्स खड़े हुए थे। वहां हमें चीज देखने को मिली, रोमन रेंस ने सबसे पहले तो ये चीज कही है, लेडीज एंड जेंटलमैन, माफ कीजिएगा पॉल हेमन ने कही है कि लेडीज एंड जेंटलमैन हम आ चुके हैं रिंग के अंदर और इकट्ठा हुए हैं हिस्ट्री के बिगेस्ट मैच की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होते हुए देखने के लिए। वहां दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो पॉल हेमन है उन्हें काफी बड़ी चीज कही, वो चीज बोलिए कि ये जो मैच है ये मैच होने वाला है होगन वर्सेस आंद्रे से भी बड़ा, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस द रॉक से भी बड़ा, साथ ही साथ उस मैच से भी बड़ा जहां उन्होंने अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी थी। पॉल बोले मैंने तोड़ी थी, लेकिन इसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि हाफ क्रेडिट मैं लेसनर को भी दूंगा। इसके बाद दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो हमारे अपने ब्रॉक लेसनर है उनकी एंट्री हुई है। ब्रॉक लेसनर दोस्तों रिंग के अंदर आए हैं। ब्रॉक लेसनर आते साथ सबसे पहले तो ये चीज कहते हैं कि मैं खुद को स्वयं इंट्रोड्यूस करूंगा, लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम योर न्यू वर्ल्ड हेवीवेट एंड WWE चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। जिस पर जनता ने उनके नाम के लगाने शुरू कर दिए नारे। वहां ये चीज देखने को मिलती है, सुप्लेक्स सिटी के नारे लगाए जा रहे थे। ब्रॉक लेसनर ये चीज कहते पॉल हेमन को कि ये ट्राइबल चीफ और तुम डिक हो, जिसके बाद दोस्तों वो वहां बैठते हैं और ये चीज कहते हैं कि देखो तू ट्राइबल चीफ कहता है खुद को, लेकिन एक बात जान ले, इस बारी की रेसलमेनिया के अंदर मैं दोनों चैंपियनशिप घर ले जाऊंगा। हमें ये चीज देखने को मिली वहां दोस्तों जो हमारे पॉल हेमन है, पॉल हेमन ये चीज कहते हैं सारा भ्रम है तेरा, क्योंकि तू MSG के अंदर पहुंच ही नहीं पाएगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारे अपने ब्रॉक लेसनर ने ये चीज कही है कि अगर तुम सोचते हो सिक्योरिटी मुझे रोक सकती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने इसके बाद दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर दोस्तों उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे मारा रोमन रेंस के चेहरे के ऊपर। रोमन रेंस दोस्तों वहां गुस्से में, काफी ज्यादा गुस्से में दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं पॉल हेमन के दिए हुए पेन के साथ। और फिर दोस्तों हमें एक चीज देखने को मिलती है, रोमन रेंस ने माइक पकड़ा और उसके बाद दोस्तों बकैती करनी स्टार्ट कर दी। रोमन रेंस ये चीज कहते हैं कि देखो ये रिंग मेरी है, ये कैमरामैन मेरा है, ये जनता मेरी है, कमेंटेटर मेरा है, सब कुछ मेरा है, गैस व्हाट ये सिक्योरिटी भी मेरी है। जिसके बाद सिक्योरिटी ने दोस्तों वहां ब्रॉक लेसनर को घेर लिया। ब्रॉक लेसनर दोस्तों मुस्कुराते हैं और फिर जो उन्होंने किया वो काफी शॉकिंग था। ब्रॉक लेसनर ने दोस्तों टेबल से 3 बंदों को तो ऐसे ही गिरा दिया और बाकी की 3 की दोस्तों उन्होंने मुक्के मारकर पिटाई कर दी। हमें चीज देखने को मिलती है इसके बाद ब्रॉक लेसनर ने एक बंदे को तो चेयर दे मारी, विच वाज क्वाइट शॉकिंग क्योंकि काफी जोर से लगी। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने टेबल से वहां खड़े हो रहे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे उन्हें गिरा दिया।
अब ब्रॉक लेसनर को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। ब्रॉक लेसनर ने एक बंदे को F5 मारा, दूसरे को मारी दोस्तों सुप्लेक्स, और इस तरीके से सेगमेंट हुआ खत्म। वहां रोमन रेंस को भागना पड़ गया। रोमन रेंस डरे हुए रैंप के ऊपर लेसनर की ओर देख रहे थे, लेसनर मुस्कुरा रहे थे। तो भाई इस तरीके से पर्टिकुलर सेगमेंट हुआ है खत्म। और गाइस जो हमारे ब्रॉक लेसनर, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट आज जारी कर दिया, उन्होंने साफ कर दिया, उन्हें बिल्कुल भी खौफ नहीं है। और हमें 3 चीजें पता चली आज के स्मैकडाउन से। सबसे पहली चीज तो ये कि नेक्स्ट वीक रोंडा राउजी का स्मैकडाउन डेब्यू होगा, डेब्यू मैच कह सकते हैं, जो कि सोनिया के खिलाफ होगा। दूसरी चीज दोस्तों, हम लोगों को देखने को मिलेगा वाइकिंग रेडर्स एंड ऊसोस का मैच, जो कि टैग टीम चैंपियनशिप के लिए होगा। तीसरी चीज दोस्तों, रिकोशे का भी मैच होने वाला है, जो कि दोस्तों फेस करेंगे सेमी ज़ेन को उनके चैंपियनशिप के लिए। लेकिन सबसे बड़ी थिंग जो कि पता चली मेन इवेंट में, वो गाइस ये कि हमें मिल चुकी बड़ी क्लियरिटी इनके मैच के ऊपर, लेसनर एंड रोमन रेंस के मैच के ऊपर। ये मैच दोस्तों में 3 तारीख को देखने को मिलेगा, 3 अप्रैल को देखने को मिलेगा, जो कि नाइट 2 है। और इसे दोस्तों कहा जा रहा है बिगेस्ट रेसलिंग मैच ऑफ रेसलमेनिया हिस्ट्री, यानी कि दोस्तों ये सबसे बड़ा मैच बताया जा रहा है रेसलमेनिया की हिस्ट्री का। क्या ये इतना बड़ा होगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी के लिए दोस्तों मुझे लग भी रहा है कि वाकई में काफी तगड़ा मैच रहेगा। किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। स्मैकडाउन को दोस्तों आज मैं दूंगा 4.4 की रेटिंग। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।